नमस्कार दोस्तों। जैसा कि ईरान और अमेरिका के युद्ध में ईरान बहुत मजबूती के साथ खड़ा है और जितना मजबूती के साथ वो खड़ा है उसने ये दिखाया भी कि युद्ध किस प्रकार से जीता जाता है या उसमें कैसे रणनीतिक तैयारियां की जाती हैं। जिस प्रकार से उसने पिछले दिनों में युद्ध विस्फोट झेले और उसकी संपत्ति और जनहानि जिस प्रकार से ईरान की हुई और उनके सुप्रीम लीडर खमेनी जी को जिस प्रकार इमिलिनेट किया अमेरिका ने, उसके बावजूद इतनी मजबूती दिखाना वाकई ईरान एक बहादुर लोगों का देश है। वहाँ के लोग वाकई में ही बहादुर योद्धा कहलाने के काबिल हैं और अमेरिका न चाहकर भी इस युद्ध में जीत हासिल नहीं कर पा रहा है और इजराइल पर भी काफ़ी बम गिराए गए हैं, काफ़ी उसकी क्षति हुई है, जनहानि हुई है। खैर, इस युद्ध का परिणाम जो भी निकले, लेकिन जिस प्रकार से भारत पर इसका प्रभाव देखने को मिला है, भारत में गैस की आपूर्ति में जो बाधा आई है और सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी जिस प्रकार से हुई है, यह बहुत ही चिंता की बात है। और इस दौर में महंगाई का बढ़ना भी स्वाभाविक है। जिस प्रकार से पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, आज एक बैरल तेल की कीमत $200 प्रति बैरल हो गई है। ये भी एक बहुत आने वाले समय में महंगाई को बढ़ावा देने वाली है। और जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट में जो जियोग्राफिक संकट, जियोपॉलिटिकल संकट बना हुआ है और इससे भविष्य में और महंगाई बढ़ने की संभावना है। अब देखना ये है कि भारत में जिस प्रकार से किसानों के लिए जो कि खाद में प्रयुक्त होने वाले फर्टिलाइज़र की आपूर्ति की सप्लाई पर प्रभाव पड़ेगा और तेल आपूर्ति पर जो प्रभाव पड़ रहा है उससे महंगाई और बढ़ने की संभावना है। लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने इस मैटर को हैंडल किया है और इस युद्ध की स्थिति में जो भी हो सकता है, सरकार अपना प्रयास बखूबी कर रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विश्व में आने वाले दिनों में और भी संकट गहराए जा सकते हैं। विश्व युद्ध की जिस परिणति को देख रहा है, जिस स्थिति में आज वैश्विक देशों में संघर्ष चल रहा है, चाहे वह यूक्रेन रूस वार हो, चाहे वह मिडिल ईस्ट वार हो, इससे बहुत भारत को चिंतित होने की आवश्यकता है और इस पर अपनी देश के वासियों को जिस प्रकार से राहत दी जा सकती है महंगाई को कम करने के लिए, या जितने भी प्रयास किए जा सकते हैं वो प्रयास सरकार निरंतर कर रही है और जल्दी ही इस युद्ध का परिणाम आ जाएगा और पुनः एक बार इसमें शांति स्थापित होगी। इसी मनोकामना के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। मैं आपका अपना गिरीश। जय हिंद, जय भारत।